पिताश्री, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, दोनों में से कौन सा पलड़ा भारी होगा? संतुलन के लिए परिश्रम अनिवार्य होता है पुत्री, और चुनाव वो तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो मैं संबंध चुनती हूँ पिताश्री। अपने पति के साथ स्वर्ग का राजपाट और कैलाश का मायका छोड़कर ससुराल में रहना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो अशोक सुंदरी? मुझे मेरे कर्तव्यों से क्यों विमुख कर रही हो? क्या कारण है तुम्हारी हठ का? प्रेम। अशोक सुंदरी, इसका अर्थ क्या है? स्मरण है स्वामी, एक बार आपने मुझसे आग्रह किया था कि मैं आपका प्रेम चुनूं। इस बार मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मेरा प्रेम चुनिए। सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलिए। शिव शक्ति की पुत्री कर्तव्यों से कैसे भाग सकती है? जिस भांति महादेव और देवी पार्वती जगत के कर्ता हर्ता होने की दायित्व निभाते हुए अपने दाम्पत्य जीवन और प्रेम को संतुलित करते हैं, हमें भी उनसे सीखना चाहिए। अशोक सुंदरी, मुझे देवराज का कर्तव्य निभाने दो। मैं नहुष वचन देता हूं, मैं अपने दाम्पत्य जीवन में कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। दोनों कर्तव्यों में संतुलन बनाऊंगा मैं। माँ और पिताश्री शिव शक्ति है, जगत के आधार है। हम उनकी प्रेरणा ले सकते हैं, किंतु उनकी भांति बन नहीं सकते। मुझे साधारण और सुखी जीवन जीना है, और ये आपके देवराज बने रहने पर असंभव है। देवराज बने रहने पर असंभव है। पुत्री, ऐसे हट नहीं करते। माँ, ये हट नहीं, मेरे हृदय का परम सत्य है। पिताश्री, आप तो शिव हैं, सत्य के पर्याय हैं। कम से कम आप तो मेरे हृदय की व्यथा को समझिए। देवी, पति और पत्नी को एक दूसरे से चुनाव करवाने का पूर्ण अधिकार होता है। इन्हें चुनाव करने दीजिए। अशोक सुंदरी, हम इस विषय में बाद में बात करते हैं। जो होगा अभी होगा।
बात भी और निर्णय भी। मैं चाहती हूँ कि आप प्रेम चुने। मैं जानती हूँ आप एक कर्तव्यनिष्ठ योद्धा हैं। इसी गुण से मुझे आपसे प्रेम हुआ था। जानती हूँ आप प्रेम नहीं, कर्तव्य ही चुनेंगे। इसीलिए मैं इन तितलियों के साथ जा रही हूँ स्वामी, इन तितलियों के साथ जा रही हूँ स्वामी। माँ जानती है, जब कभी मेरा मन उदास होता है तब मैं इन तितलियों के साथ अपना मन बहला लेती हूँ। और अब भी वही करूंगी। आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। किंतु जब कभी आपको अपना राजपाट और कर्तव्यों से समय मिले, कभी मेरी स्मृति आए, तो इन तितलियों का पीछा करते हो मेरे पास आ जाइएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। रुक जा अशोक सुंदरी। दीदी रुकिए ना। क्या असुर कुल का कोई वीर जीवित है? जीवित है? जीवित है? क्या कोई है? असुरी कुल की असुरी परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए है तो मेरे समक्ष प्रकट होइए। मैं शुक्राचार्य तुम्हारा आह्वान करता हूँ, तुम्हारा आह्वान करता हूँ, तुम्हारा आह्वान करता हूँ। तुम्हें पुकारता हूँ असुर कुल के सम्मान के लिए, तुम्हारी विनती करता हूँ असुर कुल के गौरव के लिए। है कोई असुरी शक्तियां इस समस्त ब्रह्मांड, इस संसार में, इस संसार में, इस संसार में? महादेव कुछ कीजिए, रोकिए मेरी पत्नी को। मुझे कर्तव्य और प्रेम के बीच चुनने पर बाधित मत कीजिए। मैं ये नहीं कर पाऊंगा महादेव। कुछ तो कीजिए, कोई मार्ग तो दिखाइए। हाँ महादेव, इस विडंबना से बाहर निकलने का कोई मार्ग सुझाइए महादेव। जीवन व्यक्ति के मार्ग में केवल उन्हीं कठिनाइयों को कांटा बनाता है जिन्हें वो सहन कर सके।
जिन्हें वो अपने मार्ग से हटा सके। कई बार ऐसा होता है कि इस बार इस कठिनाई से, इस संकट से पार पाना असंभव है, परंतु जानते हैं आपके हृदय में हर विडंबना का हल होता है। भाग्य कभी आपके सामने उस द्वार को बंद नहीं करेगा जिसकी चाबी आपके पास ना हो। इसलिए अपने भीतर उस उत्तर, उस हल को खोजिए, अपने बाहर नहीं। नहुष, चुनाव तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं महादेव। जब मन क्या चाहता है इसका बोध मस्तिष्क को नहीं होता, तब भ्रम की उत्पत्ति होती है। आप वो निर्णय नहीं ले पाते, आपको यह ज्ञात नहीं होता कि आप क्या करें। आप जब भी ऐसे दोराहे पर आए तब स्वयं को स्थिति से दूर कीजिए, चित्त को शांत कीजिए और फिर सोचिए कि आपके जीवन का अंतिम निर्णय क्या होना चाहिए। अशोक सुंदरी तो अपना सत्य बता चुकी है। प्रेम और सत्य को, संबंध को चुन चुकी है। अब तुम्हें चुनना है नहुष। शिव और शक्ति की भांति तुम इस संसार को चलाने के लिए बाध्य नहीं हो, और ना ही अशोक सुंदरी का पिता होने के नाते मैं तुमसे यह कहूंगा कि कर्तव्य को छोड़ दो। मेरी पुत्री, उसके प्रेम का चुनाव कर लो। अब चुनाव तुम्हारा है कि क्या प्रेम के बिना तुम सदैव अपना कर्तव्य निभा पाओगे, या प्रेम को पाने के लिए अपने कर्तव्य का दामन छोड़ दोगे। अपने सत्य को पहचानो, अपने पथ पर आगे बढ़ो। जो भी तुम्हारा निर्णय होगा वो शिव और शक्ति को स्वीकार होगा। रुक जाओ अशोक सुंदरे, रुक जाओ अशोक सुंदरे, रुक जाओ अशोक सुंदरे। मैं नहुष ये राजपाट छोड़ता हूं। इंद्रासन के दायित्व के बदले हमारे प्रेम को चुनता हूं, हमारे प्रेम को चुनता हूं, हमारे प्रेम को चुनता हूं। देवराज के पद का त्याग करता हूं, त्याग करता हूं, त्याग करता हूं। देवराज बनना इतना सरल है क्या? पद के लिए बलिदान देने पड़ते हैं, जो मैं वर्षों से देता आया हूं।
पर महादेव नहीं समझे। अब उन्हें मेरे महत्व का आभास होगा। अब वो विनती करेंगे मुझसे, विनती। पुनः देवराज बनने की, और शीघ्र ही देवताओं के राजा का मुकुट पुनः मेरे शीश पर होगा। हे महादेव, देवी पार्वती, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अपनी पत्नी अशोक सुंदरी के साथ गृहस्थ जीवन बिताना चाहता। मैं प्रयास करूंगा शिव शक्ति से शिक्षा लेकर अपना जीवन बिताऊं। जाओ पुत्र, अभी संबंध संभाल लो। कदाचित भविष्य में कर्तव्य संभालने का समय पुनः आ जाए। आज्ञा दीजिए मां, पिताश्री। नहुष अपना चुनाव कर चुका है, जिसके कारण देवराज का पद रिक्त हो गया है। अब आप सभी देवतागण आपस में मिलकर निर्णय लीजिए कि कौन होंगे आपके नए देवराज। ये मुकुट जिसके शीश पर सजेगा, मैं बताता हूं महादेव। नहीं भैया, पुनः देवराज बनने को सच तो नहीं? क्या कोई असुरी शक्तियां नहीं है समस्त ब्रह्मांड में जो शुक्राचार्य की मज्जा अपेक्षा समस्त कर्तव्य पूर्ण कर सके? अर्थात इस संसार में शुक्राचार्य की पराजय हो।
इस हार के साथ कदापि नहीं जीत सकता। इसलिए मैं शिवभक्त शुक्राचार्य ये निर्णय लेता हूं, मैं इसी क्षण इसी स्थान पर आत्मदाह करूंगा, आत्मदाह करूंगा। विवाह 7 फेरों का ये बंधन जन्मों जन्मांतर का संबंध होता है। एक बार जुड़ जाए तो फिर कभी नहीं टूटता। इसलिए विवाह वहां करें जहां मन मिले, गुण नहीं, क्योंकि जीवन भर के संबंध हृदय से निभाए जाते हैं, बल या छल से नहीं। जब तक विवाह में प्रेम का रंग नहीं डालेंगे, ये संबंध, ये भाव, ये आभास अधूरा रहेगा।